आदाब नाजरीन, लाजवाल उर्दू खबरों में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं अब की अहम खबर पर। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन होते ही जो जहां था वो वहीं फंस कर रह गया। दरमांदा मुसाफिर लॉकडाउन के चलते परेशानियों से दो चार। कुवैत में फंसे हिंदुस्तान के दरमांदा मुसाफिरों की आहवा पुकार, हमें वापस हिंदुस्तान लिया जाए, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से की अपील। आइए देखते हैं क्या है ये पूरी खास रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम भाई, हम कुवैत से बोल रहे हैं, इंडिया के नागरिक हैं हम सभी। तो जैसे आपको पता ही है कि यहाँ पे जिन लोगों का अकामा नहीं था, जिन लोगों का वीज़ा ख़राब हो गया था, उन लोगों को कुवैत गवर्नमेंट ने छूट दी थी 10 तारीख से लेके 15 अप्रैल तक। उसमें वो जितने लोग भी हैं वो जा सकते हैं अपने घर में बिना मतलब यानी कि फिंगर के, ताकि वो आदमी लोग दोबारा वापस भी आ सकें। और उसके बाद जब इंडिया गवर्नमेंट ने बोला नहीं, हमें 16 तारीख से 20 तारीख तो हम उसके बीच में लेंगे ये लोग, तो उसमें जब छूट आई 16 से 20 में हम लोगों को मौका दिया गया, तब इंडिया गवर्नमेंट ने फिर भी हमको नहीं लिया। तो सबसे पहले तो मैं सलूट करता हूँ कुवैत गवर्नमेंट को और कुवैत की पुलिस को कि उन्होंने हमारा पूरा ताबन दिया। बहुत अच्छा टाइम पे हमें खाना भी मिल रहा है, बहुत अच्छा रहने के लिए हमें बिस्तर वगैरह सब चीज़ दी हुई है। बाकी अभी इंडिया, हम जब भी उनसे पूछते हैं कि हमें इंडिया भेजो आप, वो बोलते हैं हमारे पास फ़्लाइट बिल्कुल तैयार हैं, जब इंडिया गवर्नमेंट हमें इजाज़त देगी तो हम आपको भेज देंगे। तो ये जितने भी लोग हैं इंडिया के हैं, कुछ लोग तो 50 साल की उम्र में, कुछ 60 साल की उम्र में, काफ़ी बुज़ुर्ग लोग भी हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। तो हम ये एक वीडियो पहले भी बना के हमने शेयर की है, एक वीडियो हम दोबारा फिर बना रहे हैं इन लोगों के वजह से। हमें डॉक्टर साहब ने अभी चेकअप किया है, हमें किसी आदमी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लिहाजा हम इंडिया गवर्नमेंट से अपने प्राइम मिनिस्टर जनाब अपने क्या नाम है अमित शाह से और अपने नरेंद्र मोदी साहब से अपील करते हैं कि हमें इजाज़त दीजिए, अपने एयरपोर्ट खोल दीजिए, ताकि ये लोग जितने भी हैं अपने घर पहुंच सकें। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोगों को पता नहीं था कि ये छूट आएगी, तो हमारे पास पैसे हैं नहीं थे। तो जब कुवैत गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको फ़्लाइट देंगे, फ्री में हम आपको अपने घर पहुँचाएँगे, तो तब इन लोगों के पास पैसे नहीं था, किसी के पास नेट का पैक वगैरह कुछ भी नहीं था। ये लोग यहाँ आए तो कुछ लोगों के पास फ़ोन नहीं चल रहा, उनके घर वाले फैमिली वाले परेशान है कि हमारे आदमी जो प्रदेश में कुवैत में वो हमें फ़ोन नहीं कर रहे। तो लिहाजा मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि इन लोगों को लीजिए, ये हिंदुस्तान के लोग हैं, ये अपने हिंदुस्तान के लोग हैं। तो लिहाजा एक बात और भी है कि अगर हिंदुस्तान में हम कहते हैं कि ठीक है ये दुनिया ज़्यादा नहीं है, 6000 आदमी है, हम कहते हैं अगर वहाँ पे रखने के लिए क्वारंटाइन इनका रखने के लिए वहाँ पे जगह नहीं है, तो हम लोग ये कानून जानते हैं, अरब की सब कानून हम जानते हैं, हम अपने अपने घर में सेफ़ रहेंगे, हम बाहर बिल्कुल नहीं जाएंगे। जब हमें दिल्ली उतारा जाए या जहाँ भी उतारा जाए वहाँ पर हमारा चेकअप किया जाए, अगर जो आदमी ठीक है उनको घर जाने दीजिए, क्योंकि हमारे घर में आखिर अक्सर हर आदमी के घर में जगह है, हम अपने घर में रुकने के लिए तैयार हैं। लिहाजा गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि हम लोगों को लीजिए आप, क्योंकि एक तो हमारे गवर्नमेंट मतलब कुवैत ने हमारे साथ इतना अच्छा तामन किया और हमें फ्री में वो भेज रहे हैं, तो फिर इंडिया को भी तो मान लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो इंडियन है ना। बड़ी बात ये है, यदि ये देखो ये उम्र के आदमी हैं, ये कितनी बीच में काफ़ी आदमी ऐसे हैं जो 50, 60 साल के हो चुके हैं। तो लिहाजा कुछ लोग ऐसे भी हैं कि गर्मी भी आ रही है, काफ़ी है, फिर रमज़ान की बात है, कुछ लोग जो है मुस्लिम है वो रोज़ा तो रख लेते हैं, कुछ लोगों को रोज़ा नहीं होता, तो वो उनको खाना सुबह के टाइम में मिल रहा है या एक टाइम की शाम के मिल रहा है, तो दिन भर उनको खाना पीने में काफ़ी दिक्कत परेशानी आ रही है। लिहाजा गवर्नमेंट से अपील है इन लोगों को लीजिए। तुम बोलो कितने दिन हो गया इधर लेके? हम 16 अप्रैल से लेके आज की डेट 10 तारीख हो चुकी है, यानी कि आज 25 दिन पूरे हो चुके हैं यहाँ पे। और मैं तो दिल से इन सब लोगों की तरफ से कुवैत गवर्नमेंट का और कुवैत की पुलिस का शुक्रिया अदा करता हूँ, दोनों हाथ खड़े करके, कि इन लोगों ने हमारा पूरा तामन दिया है, इन लोगों ने हमें बहुत रिस्पेक्ट दिया। और अगर वर्ल्ड में नंबर 1 है तो कुवैत की पुलिस है, मैं जितनी तारीफ करूँ इतनी कम है। लाजवाल उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ताज़ा तरीन खबरों की फौरी जानकारी मिलेगी।